हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल AJE ज्ञान में। मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग का फुल कोर्स सिंपल और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि एक कैलेंडर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं और ये 12 मंथ्स मिलके बनाते हैं साल, एक साल। उसके बाद हम जानते हैं कि दिन जो है टोटल 7 होते हैं और ये 7 दिन मिल के बनाते हैं एक वीक यानी एक सप्ताह। जो हमारा साल होता है ईयर, वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्ष, और एक होता है हमारा लीप ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है। जो सिंपल ईयर होता है हमारा वो होता है 365 डेज का, और जो लीप ईयर होता है वो होता है हमारा 366 डेज का। उसमें एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए होता है कि फरवरी में सिंपल ईयर में हमारा 28 डेज होता है, लेकिन लीप ईयर के फरवरी में 29 डेज होता है। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है। उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये सब आप जानते होंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर लीप ईयर हम पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। ठीक है। तो देखिए, जो वर्ष पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाता है वह लीप ईयर कहलाता है, अन्यथा सामान्य वर्ष कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जो भी साल है, जैसे कि 1992 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया कम्प्लीटली तो ये लीप ईयर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो होगा सिंपल ईयर होगा। ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने का एक सिंपल सा रूल है जो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई डिजिट है तो उस लास्ट का 2 डिजिट है हमारा, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो टोटल जो हमारा नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, यानी पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 92 को हम लोग जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। ठीक है। तो और जब ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो ये 1992 है, सॉरी, वो लीप ईयर होगा। वैसे ही 1996, तो इसको भी हम लास्ट का 2 डिजिट को हम डिवाइड किए 4 से, और ये पूरी तरह डिवाइड हो गया तो ये क्या होगा? ये होगा लीप ईयर। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि एक और ईयर ले लीजिए आप 1995, तो क्या ये लीप ईयर है? तो देखने के लिए हम क्या इसका लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं 4 से। देखिए 4 2 जा 8, एक बचा 5 ऊपर से आया, अब वो कितना होगा? 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, तो ये जो हमारा 1995 ईयर है, वर्ष है, वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। अब 100 वर्षों के समय को हम लोग बोलते हैं शताब्दी, और जो भी वर्ष में 100 दिखाई दे उसको हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष। जैसे कि 1900, इसमें 100 दिख रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। इसी तरह जहाँ भी सिंपली 2 जीरो दिखाई दे लास्ट में तो समझ जाइए वो सेंचुरी ईयर है। जैसे कि 2000, यहाँ भी लास्ट में 2 जीरो है, 1600, यहाँ भी 2 जीरो है। तो ये जितने ईयर है क्या है? सेंचुरी ईयर है। अब देखिए, क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर होंगे या नहीं होंगे? तो इसके पीछे ये बात है कि अगर ये वर्ष लीप ईयर में क्या होता था कि सिंपली 4 से डिवाइड किए, और अगर वो 4 से डिवाइड पूरी तरह हो गया तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो सिंपल ईयर होगा। लेकिन जहाँ भी सेंचुरी ईयर की बात आ गई तो उस कंडीशन में उस वर्ष को 400 से कम्प्लीटली डिवाइड होना पड़ेगा, तभी वो लीप ईयर होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ है कोई ईयर, जैसे कि 1700, अगर ये 400 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हुआ, ठीक है, तो देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो 4 से अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये जो है वो सिंपल ईयर में काउंट होगा, भले ही 1700 हमारा 4 से डिवाइड होता हो।
ठीक है। तो भले ही 4 से डिवाइड होता हो, लेकिन अगर ये सेंचुरी ईयर है, अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसको नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, लीप ईयर की तरह नहीं। एग्जाम्पल में देखिए 100, अगर 100 तो वैसे भी हमारा 400 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि ये 400 से 100 जो है वो छोटा है, लेकिन ये 25 बार में 100 4 से डिवाइड होता है, 4 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो इसके बावजूद कि ये 4 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, लेकिन चूंकि ये सेंचुरी ईयर है और ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये सेंचुरी ईयर जो है हमारा वो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, ये एज ए सिंपल ईयर काउंट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के प्रॉब्लम के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ऑड डेज यानी एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ये ऑड डेज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे कैलेंडर के टॉपिक में, और अधिकतर जो प्रश्न होते हैं कैलेंडर के ये ऑड डेज पर ही निर्भर होते हैं, आधारित होते हैं। ऑड डेज हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑड डेज निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जितने भी टोटल डेज हैं जिनमें से हमें ऑड डेज निकालना है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करते हैं, जितना शेष हमारा आता है, जितना रिमेनिंग हमारा आता है रिमाइंडर, वो हमारा होगा ऑड डे। तो एग्जांपल में देखिए, अगर हम 31 में ऑड डे निकालना चाहते हैं तो जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आता है, शेष आता है, तो ये जो शेष है ये हमारा हो जाएगा ऑड डे, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल में आप लीजिए, हम आपसे पूछ देते हैं कि चलिए बताइए कि 125 में कितना हमारा एक्स्ट्रा डेज है यानी विषम दिन है, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 6, तो ये 6 हमारा शेष आया, ये हमारा होगा विषम दिन यानी ऑड डे, ठीक। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा ईयर होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा सिंपल ईयर, एक होता है हमारा लीप ईयर। सिंपल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365, लीप ईयर में कितने हमारे ऑड डेज होते हैं यानी विषम दिन होते हैं, वो होता है 366। तो सिंपल ईयर में हमारा कितना ऑड डे होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली हम लोग लीप ईयर में निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आता है, 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, यानी सिंपल ईयर में हमारा ऑड डे होगा वो होगा 1, ठीक है। अब लीप ईयर में देखिए, वैसे तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि लीप ईयर में 1 एक डे एक्स्ट्रा होता है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। देखिए तो हमारा लीप ईयर में ऑड डे आ जाएगा 2, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज होता है, हमारा कितना विषम दिन होता है, तो हमें करना ये होगा, पहले देखना होगा कि इस 100 में कितना लीप ईयर है। तो लीप ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, चेक करने के लिए तो मैं बताया था आपको 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं देखिए, तो ये हमारा लीप ईयर है। अगर हम देखना चाहते हैं 133 में कितना लीप ईयर आता है, क्योंकि ये तो हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 4 से डिवाइड करते हैं इसको हम, 4 3 जा 12, 1 3, 4 3 जा 12, तो यहाँ 1 आ गया, यानी ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो हमारे यहाँ पे आएगा, जितना भी डिजिट हमारा आएगा नंबर, वो हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर होगा।
ठीक है, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकलता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें पता चल गया कि 100 में 25 लीप ईयर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी 2 जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, सेंचुरी ईयर हमारा काउंट होगा। तो सेंचुरी ईयर जब हमारा आ गया तो इसको लीप ईयर होने के लिए डिवाइड होना होगा 400 से। ठीक है, 400 से डिवाइड अगर होता है तो ये लीप ईयर में काउंट होगा। बावजूद इसके कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये सिंपल ईयर में आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि 100 400 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 100 400 से छोटा है। तो ये जो 100वां ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ लीप ईयर क्या होगा हमारा, जो 25वां जो हमारा लीप ईयर था वो तो लीप ईयर नहीं रहा। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हमारे पास हो जाएगा 24। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हमारे पास आ गया, वो आ गया 24। और हमारे पास सिंपल ईयर कितना आ गया, 76। ठीक, अब देखिए 76 जो ईयर है तो हर सिंपल ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, 1 प्लस 24 लीप ईयर है तो हर लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, 2। बस टोटल ये कितना आ गया हमारा 76 प्लस 48, ये हमारा आ जाएगा 124। यानी 124 एक्स्ट्रा दिन हमारा विषम दिन आ रहा है। तो अब क्या करना होगा, ये 7 से ज्यादा है तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। सेवन 1 जा 7, 7 7 जा 49, 5। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया, जो शेष आया वो आया कितना, 5। तो ये 5 होगा, ये हमारा होगा विषम दिन 100 सालों में। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा क्या, 5 विषम दिन 100 सालों में। ठीक है, अगर हमें अब ये बोलना हो कि 101 से 200 तक कितना हमारे पास और डेज होगा, तो यहाँ 101 से 200 तक हमारा टोटल 100 ईयर्स आ रहा है। अब इस 100 ईयर्स में हमारे पास लीप ईयर कितना होगा, 24। क्योंकि 200 को हम लोग लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है और 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो हमारा सिंपल ईयर में काउंट होगा। तो यहाँ भी हमारा 76 नॉर्मल ईयर यानी सिंपल ईयर सामान्य वर्ष है। तो 76 इंटू 1 ये हमारा क्या है, 1 ईयर में ऑड डेज, और लीप ईयर में हमारा ऑड डेज कितना है, 2। 24 इंटू 2 48 प्लस 76, ये कितना आ गया हमारा 124 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे ऑड डे कितना आ जाएगा, यहाँ भी हमारा ऑड डे आ जाएगा 5। सिमिलरली और हम ये बोले 201 से लेके 300 तक कितना ऑड डे होगा, तो यहाँ भी हमारा 76 सिंपल ईयर प्लस 24 लीप ईयर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी हमारा एक्स्ट्रा डेज 5 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 से लेके 100 तक कितना बार एक्स्ट्रा डे आया, 5। 101 से 200 तक कितना एक्स्ट्रा डेज आया, 5। और 201 से 300 तक हमारा कितना एक्स्ट्रा डेज आया, 5। ठीक है, तो हम ये पूछे कि बताइए टोटल 300 ईयर्स में कितना लीप ईयर कितना एक्स्ट्रा दिन आया। तो ये 300 सालों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो आया 15, और इसका हम 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 300 ईयर्स में हमारे पास जो एक्स्ट्रा दिन आएंगे वो आएंगे 1, यानी 300 सालों में एक विषम दिन होगा। ठीक है, एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको इसको निकालने के लिए इजीली। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 सालों में 5 हमारा विषम दिन है। तो अगर मैं बोलूं कि बताइए कि 200 सालों में कितना होगा, तो 100 से 200 बनने में कितना से गुना हुआ होगा, 2 से। तो 5 में हम 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा हमारा 10। 10 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3।
यानी 200 सालों में हमारा कितना हमारे पास ऑड डे आएगा 3। सिमिलरली हम अगर 300 सालों में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, चूंकि 100 सालों में हमारा ऑड डेज 5 था, तो 300 सालों में निकालना है तो ये कितना से मल्टीप्लाई हुआ 3 से। अब 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। जो 7 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1। तो 300 सालों में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ऊपर हमने क्या देखा था कि टोटल 300 सालों में रिमाइंडर कितना आया था हमारा 1 आया था। क्लियर है। अब मैं अगर कहूँ कि 301 से 400 तक कितना ऑड डे होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे जो टोटल 100 ईयर में कितना लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे टोटल लीप ईयर होगा 25, क्योंकि जो 100वां साल भी होगा हमारा वो भी लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 400 जो है वो सेंचुरी ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये क्या होगा सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ये लीप ईयर में काउंट होगा। तो यहाँ पे टोटल लीप ईयर हमारे पास आ गया 25। क्लियर है। जब 25 लीप ईयर है तो 75 सिंपल ईयर होगा। तब सॉल्व करेंगे इसको तो 75 इंटू 1, क्योंकि सिंपल ईयर में हमारा ऑड कितना होता है 1 होता है, और 25 इंटू 2 क्योंकि 25 लीप ईयर है तो लीप ईयर का एक्स्ट्रा डे कितना होता है 2 होता है। तो 75 प्लस 50 होता है 125। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा पास रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो ये जो 6 है वो हमारा होगा ऑड डे यानी विषम दिन। तो हमने देखा कि हमारा 1 से लेके 100 ईयर में कितना एक्स्ट्रा दिन था 5। 101 से 200 ईयर्स में कितना एक्स्ट्रा दिन था 5। सिमिलरली 201 से 300 तक यहाँ भी 5 एक्स्ट्रा दिन था, लेकिन 301 से 400 तक हमारा एक्स्ट्रा दिन कितना 6 आ गया। अब टोटल हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21। तो टोटल 400 ईयर में हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया 21। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 400 सालों में रिमाइंडर जो है यानी हमारा ऑड डे है वो होगा 0। ठीक है। अब इसको हम सिंपल आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 100 सालों में कितना एक्स्ट्रा दिन हमारे पास आता था 5। ठीक है। अब हम पूछते हैं कि बताइए 400 सालों में कितना होगा, तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 20। लेकिन ये जो 400 है हमारा 400 क्या है लीप ईयर है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होता है जब ये 400 से डिवाइड हो जाए। तो ये इजिली 400 से 1 टाइम में डिवाइड हो जाए, तो इसमें हमको मिल जाता है कि एक लीप ईयर हमारे एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो ये हमको 1 डे एक्स्ट्रा दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा होता है किसमें लीप ईयर में। ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जा रहा है 0, यानी 400 ईयर्स में हमारे पास 0 ऑड डे होता है, यानी 0 विषम दिन होता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितना लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड करने में निकल जाता है, तो वैसे ही कितना सेंचुरी लीप ईयर है तो उसको भी हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना सेंचुरी लीप ईयर है। तो देखिए 800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जा रहा है, यानी 800 तक जो ईयर है उसमें टोटल 2 सेंचुरी लीप ईयर आएंगे। ठीक है। तो हम ये चेक कर लिए। हम आगे देखते हैं कितना हमारे पास एक्स्ट्रा दिन आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं 5 दिन हमको 800 ईयर्स में चाहिए, इंटू 8, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। और चूंकि यहाँ पे हम वो जानना है कितना सेंचुरी लीप ईयर आता है तो हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे कितना है 2, यानी हमको 2 सेंचुरी लीप ईयर है और इसके चलते 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा हमको।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 42। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली 6 बार में कट जा रहा है, यानी यहाँ भी 0। तो 800 ईयर्स में भी हमको 800 ईयर्स तक में भी हमको जो इवन डे मिल रहा है, विषम दिन मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें देखने में ये मिलेगा कि जितना हम 400 से आगे जाते जाएंगे, 400 लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर, उसके बाद 800 सेंचुरी लीप ईयर है, फिर 1200 सेंचुरी लीप ईयर है। तो जितना सेंचुरी लीप ईयर है तो सब में जो हमारा इवन डे मिलेगा, यानी इवन डे सॉरी, जितना हमारा ऑड डे मिलेगा, विषम दिन, सब मिलेगा 0। तो जैसे कि मैं बोला 1200 में कैसे 0 आएगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1200 में निकालना, देखिए इसमें कितना लीप ईयर आएगा, सेंचुरी लीप ईयर, ये 3 बार में कट रहा है, नहीं 3 सेंचुरी लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो हम जब जानते हैं कि 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 1200 ईयर्स में निकालना है, तो ये कितना का मल्टीपल होगा, 12 का, 12 से गुना होगा तो 1200 आएगा। तो यहाँ भी 12 से गुना करेंगे तो 12 25 60। अब हमारे पास कितना एक्स्ट्रा दिन इसके चलते मिल रहा था, सेंचुरी लीप ईयर 3, तो 3 इसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह 7 9 जा 63 कट जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो 0 हमारे पास विषम दिन यानी ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जितना सेंचुरी ईयर है हमारा आएगा, सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी लीप ईयर सॉरी, तो वहां पे हमारा ऑड डे होगा वो 0 होगा। तो हम ऑड डे में क्या समझ लिए, ऑड डे में क्या होता है, वो ऑड डे होता है चाहे वो कितना भी दिन हो। तो हमने देखा ऑड डे क्या होता है, तो ये होता है टोटल डेज डिवाइड बाई 7। ठीक है, और जो रिमाइंडर आता है इसका शेष, वो क्या होता है, विषम दिन होता है। ठीक है, और हमने ये देखा 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है। ठीक है, 400 ईयर्स में यानी सेंचुरी लीप ईयर में हमारे पास ऑड डे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। ये चीज हमको हमेशा आगे याद रखना होगा क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसको खुद से बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा। तो इसमें आपको चेक करना है इसमें से कौन सा ईयर है वो लीप ईयर में काउंट होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको ऑड डे निकालना है, 200 में, 500 में, 1600 में, और 1900 में, 1996 में, 1993 में कितना हमारे पास एक्स्ट्रा दिन होगा यानी विषम दिन होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ये बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ, और इसके बाद भी और सारी वीडियो आएंगी जो आपको धीरे धीरे सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।